जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी मैथ की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसका आज थर्ड लेक्चर रहेगा। आइए ज्यादा समय न लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, पहला प्रश्न दिया गया है एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि उसी पेन को 189 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आइए ध्यान देते हैं। यहाँ पे कहा गया जो हानि हो रही है वो क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हानि जो हो रही है, हानि को क्या लिख सकते हैं हम, लॉस। L बराबर CP इंटू 1/7, यानी हानि जो हो रही है क्रय मूल्य के 1/7 हानि हो रही है। तो यहाँ पे CP और लॉस का रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1:7। अनुपात में अगर बात करें, क्रय मूल्य है 7 और हानि है 1। ध्यान देंगे, 7 की सामान लाकर 1 का घाटा खाकर अगर बेचा जाएगा तो विक्रय मूल्य अनुपात में कितना हो जाएगा, 6। तो अनुपात में जो विक्रय मूल्य है हमारे पास वो 6 यूनिट है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि पेन को पहले बेचा जा रहा है 144 रुपए में, तभी 1/7 की क्या हुई, हानि। तो 6 का मान कितना है, 144 रुपए। तो 1 का मान यहां से निकालेंगे तो 1 का मान निकल के आ जाएगा यहां पर 24 रुपए। अब हम यहां से निकालेंगे क्रय मूल्य, तो अनुपात में क्रय मूल्य है 7, तो 1 अनुपात का मान 24, तो 7 अनुपात का मान निकालने के लिए दोनों तरफ 7 से गुणा कर देंगे तो यहां पर 168 रुपए आंसर क्रय मूल्य मिल जाएगा। अब पता है कि हमें वस्तु हमने खरीदी थी 168 रुपए में, पहले बेच रहे थे 144 में तो घाटा हो रहा था, अब बेच रहे हैं 189 में, यानी ज्यादा में बेच रहे हैं। तो क्या होगा फायदा, तो पूछा गया कितने प्रतिशत का फायदा होगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, ध्यान देंगे यहाँ पे, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 168 क्या है विक्रय मूल्य, सॉरी 189 है हमारा विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य हमने निकाला 168। तो यहां से पता चला कि जो लाभ हो रहा है रुपए में 21 रुपए का लाभ हो रहा है। लेकिन रुपए में ना पूछकर प्रश्न में पूछा गया प्रतिशत में कितने का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 21 का हो रहा है। किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर। तो कितना है, 168। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, 21 इसको काटेंगे 8 बार में, 4 से इसको काटेंगे 2 बार में और 4 से इसको 25 बार में। जब 2 से इसको काटेंगे तो 12.5% आंसर निकल के आ जाएगा। लाभ प्रतिशत जो आएगा 12.5%, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में कहा गया है एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1/3 है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो ध्यान देंगे, बताया गया है कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 1/3 है। लिखेंगे विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य का मतलब होगा गुणा, कितना है 1/3। 1/3 को अगर हम भिन्न में लिखे तो 3 एकम 3 1 4, तो हो जाएगा 4/3। ध्यान देंगे, अब यहां पे रेशियो बना लेंगे तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो बनेगा 4/3। तो कॉस्ट प्राइस अनुपात में 3 है और सेलिंग प्राइस अनुपात में कितना है, 4। यानी 3 की सामान खरीदकर 4 में अगर हम बेच रहे हैं तो अनुपात में कितने का फायदा हो रहा है, 1 का। लेकिन यहां पे पूछा गया कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 1 का फायदा हो रहा है किस पर, क्रय मूल्य पर, कितना है 3, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा। 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33.33%, या इसी को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। यह इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए ध्यान देते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक लाभ प्रतिशत 74 है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दिया जाए और विक्रय मूल्य वही रहे तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। आइए ध्यान देते हैं, बताया गया कि वस्तु को जब बेचा जा रहा था तो पहले हो रहा था 74% का लाभ। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पे प्रतिशत में ध्यान देंगे, सभी कोई भी वस्तु अपने आप में कितने की होती है, 100% की। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि क्रय मूल्य पहले 100 का रहा होगा और लाभ की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में बताया गया 74%। तो 100 का 74% निकालेंगे तो 74 आ जाएगा। तो 74 का लाभ हो रहा है और विक्रय मूल्य फिर कितना बन गया, 174। किसी वस्तु को 74 के लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 174, यदि क्रय मूल्य 100 हमने माना है।
तो इस प्रकार से ये हमने क्या किया है, माना है। माना क्रय मूल्य बराबर 100 पर हमने लिया 74 का लाभ, तो वस्तु बिकी 174 में। अब क्वेश्चन में कहा गया कि यदि क्रय मूल्य को बढ़ा दिया है कितना, 50%। क्रय मूल्य पहले 100 था, अब इसको 50% बढ़ा देंगे, यानी 150% हो जाएगा। 50 बढ़कर पहले 100% था, 50 बढ़ जाएगा तो 150% हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 का जब 150% निकालेंगे तो 150 आ जाएगा। पहले विक्रय मूल्य 100 था, 50 बढ़कर 150 हो गया। और कह रहे हैं विक्रय मूल्य वही रहे, यानी जो पहले विक्रय मूल्य था वही रहे, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो ध्यान दें, क्रय मूल्य कितना है, 150 है, विक्रय मूल्य कितना है, 174। तो यहां पर लाभ कितने अनुपात में हो रहा है, तो अनुपात में लाभ हो रहा है 24 का। लेकिन हमसे पूछा गया कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत में अगर लाभ निकालना है तो लाभ कितने का हो रहा है, 24 का ऊपर रखेंगे। क्रय मूल्य पर लाभ होता है, इसको नीचे रखेंगे। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 50 से 2 बार में और 50 से 3 बार में, 3 से ये 8 बार में। तो यहाँ पर 16% का लाभ होगा। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे इस प्रश्न को। प्रश्न में कहा गया है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यानी 32 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो ध्यान दें, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस, एक वस्तु का विक्रय मूल्य एक, तो 32 वस्तुओं का 32 गुणा में एसपी कर लें या 1 कर लें, तो इस प्रकार से बराबर है 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। इसको लिखेंगे सीपी और एसपी के रेशियो में, सीपी और एसपी। सीपी उधर गुणा में था तो इधर आ गया भाग में, और ये इधर गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो 38 बटे में 32। ये अगर कट रहे हैं तो काटकर हम लिख सकते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे 2 से कटेगा 16 बार में और 2 से 19 बार में, तो हो जाएगा 19 बटे में 16। यहाँ पे अनुपात में अगर हम बात करें तो हमारा क्रय मूल्य है 16 और विक्रय मूल्य है 19। कम में खरीदकर अगर ज्यादा में कोई वस्तु बेची जा रही तो क्या होगा, लाभ होगा। कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे, 3 का। लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा गया प्रतिशत में लाभ, तो 3 का जो लाभ हो रहा है किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर। कितना, 16। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 4 से काटेंगे इसको 4 बार में, 4 से 25 बार में, 25 तिया 75 बटे में 4 प्रतिशत। यह आंसर अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 4 से भाग करें, 4 एकम 4, कितना बचा यहाँ पे 3, और 35 हो गया चरवट 32, 18 चौको 72, 3 बटे 4, तो 18 सही 3 बटे 4 या 18.7%। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में बताया गया है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो निम्न में से क्या होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे बताया गया 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। काट लेंगे, 3 तक 9 और 3 5 15। यहाँ पे रेशियो बनाएंगे एसपी अपान सीपी, क्रय मूल्य, और यहाँ पे हो जाएगा 5 बटे में 3। क्रय मूल्य हमारा 3 है और विक्रय मूल्य 5 है, तो 3 की सामान 5 में बिकी, तो 2 का फायदा हुआ। 2 का फायदा किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 66 सही 2 बटे 3 प्रतिशत, यह आंसर निकल कर आ जाएगा, लाभ होगा। इस प्रश्न को, इस प्रश्न में पूछा गया, बताया गया है यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यह काफी अच्छा प्रश्न है, इसको बहुत ही आसान तरीके से लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया विक्रय मूल्य और लाभ बताया गया, तो यहाँ पे लाभ का फार्मूला लगा देंगे। लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे बताया गया है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 33 मीटर अगर कोई कपड़ा बेचेगा तो वो 33 मीटर खरीद कर भी लाएगा। खरीदा गया मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य। तो 33 मीटर कपड़ा क्या हुआ, बेचा जा रहा है, यानी सेल किया जा रहा है। तो 33 मीटर अगर सेल किया जा रहा है तो 33 मीटर वो खरीद कर भी लाया होगा। इस प्रकार से अब यहां पे बताया गया लाभ जो हो रहा है वो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है।
तो जो लाभ है वो 11 मीटर हो रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। इस प्रकार से हमें लिख देना है। जब ये फॉर्मेट हम बना लेंगे तो आसानी से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। ध्यान दें, यहाँ पे विक्रय मूल्य को एक तरफ कर लें और क्रय मूल्य की एक तरफ, तो ये माइनस का 33 इधर आ जाएगा, प्लस में 33 CP बराबर हो जाएगा 11, प्लस के इधर जाएंगे माइनस के घट जाएंगे तो 22 SP। इसको हल करें तो 11 से 3 बार में और 11 से 2 बार में रेशियो बनाएंगे CP बटे SP बराबर 2 बटे में 3। तो यहाँ पे CP हमारा है 2 और SP यानी सेलिंग प्राइस है 3। कम की खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो होगा लाभ। कितने का लाभ हो रहा है? यहाँ पर 1 का लाभ हो रहा है। लेकिन प्रश्न में पूछा गया प्रतिशत में कितने का लाभ होगा, तो प्रतिशत में लाभ बताना है तो 1 का लाभ हो रहा है किस पर? क्रय मूल्य पर। कितना है? 2% के लिए 100 से गुणा करेंगे, जब इसमें भाग करेंगे तो 50% इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया है राम को 20 वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो राम 20 वस्तुएं तब बेचेगा जब वो 20 वस्तुएं खरीद कर लाएगा। ये ध्यान देना इस प्रश्न में, और इसमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लगाने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो ये जो हम मेथड बता रहे हैं काफी अच्छा और सफिशिएंट मेथड है। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ का फार्मूला होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। आइए अब ध्यान देते हैं यहाँ पे कितनी वस्तुएं बेची जा रही हैं, तो 20। तो 20 क्या है? सेल की गई वस्तुएं। तो जब 20 वस्तुएं सेल की गई हैं तो 20 क्या करी जाएंगी? खरीद कर लाई जाएंगी। जब खरीद कर आएंगी 20 तभी तो 20 बेची जाएंगी। अब जब 20 बेची जा रही हैं तो बताया गया 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लाभ। जो लाभ हो रहा है वो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो हमने इसके बराबर में रख दिए। अब जो फार्मूला है वो पूरा वैसे ही रख देना है। अब ध्यान दीजिए माइनस का CP इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 CP बराबर 20 SP। इनको काट लेंगे तो 5 से ये 5 बार में कटेगा, 5 से ये 4 बार में कटेगा। यहाँ पे रेशियो बन जाएगा CP और SP का 4 बटे में 5। 4 की खरीद कर लाए हैं, 5 में बेच रहे हैं, तो फायदा हुआ कितने का? 1 का। लेकिन पूछा गया कितने प्रतिशत का फायदा हुआ, तो 1 का फायदा हुआ किस पर? क्रय मूल्य पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, तो भाग कर देंगे यहाँ पे 25% का लाभ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न में कहा गया है 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 28 रुपए है, तो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य बताएं। तो ध्यान देंगे 12% लाभ, तो यहाँ पे हम सबसे पहले मानेंगे माना क्रय मूल्य बराबर 100। याद रखेंगे अगर क्रय मूल्य हमें पता है तो हम इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन क्रय मूल्य नहीं पता है। क्या करेंगे यहाँ पे? क्रय मूल्य मान लेंगे कितना? 100। तो ध्यान दें अगर इस सामान को 12% लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। यदि इसी सामान को 4% हानि पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। ध्यान दें अब दोनों विक्रय मूल्य है और दोनों विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो कितना है? यहाँ पर अंतर है 16 का, लेकिन प्रश्न में अंतर बताया गया कितना का है? 28 का। तो जो 16 का मान है वो अंतर है 28 रुपए का। 1 का मान निकल के आ जाएगा यहाँ पे 28 बटे में 16 रुपए। हमसे पूछा गया क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हमने माना? 100। तो 1 का मान इतना है तो 100 का मान निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 4 से 4 बार में, 4 से ये 7 बार में, 4 से ये 25 बार में, 25 सत्ते 175 रुपए इस वस्तु का क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। यदि आप इस तरह से लगा सकते हैं तो लगा लेंगे, नहीं तो एक शॉर्ट मेथड है। जब इस प्रकार से प्रश्न दिया गया हो, एक में बोला गया हो 12% का लाभ और दूसरे में बोला गया हो हानि, तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे जो अंतर इन दोनों का निकल के आ जाएगा वो कितना निकलेगा? 16। प्रश्न में जो अंतर दिया गया है वो कितना दिया गया है? 28 रुपए का। अब हमें पता है कि क्रय मूल्य प्रतिशत में हमेशा 100 होता है, तो 16 का मान इतना है, तो 1 का मान यहाँ पे 28 बटे में 16 और 100 का मान निकाल लेंगे 100 से गुणा करके, तो यहाँ पे जब उत्तर निकल के आ जाएगा 175 रुपए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को एग्जाम में लगाना है, ये हमने आपको समझने के लिए बताया।
आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में कहा गया है अनुपमा ने एक पुस्तक 10% लाभ पर बेची। यदि वह 20 रुपए ज्यादा में इसे बेचती तो उसे 15% का लाभ होता। यानी जब ज्यादा में बेचेगी तो लाभ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो ध्यान दें, पहले लाभ कितने प्रतिशत का हो रहा था? तो 10% का। जब उसने वस्तु को 20 रुपए ज्यादा में बेचा तो उसे लाभ कितने प्रतिशत का हो रहा है? 15% का। यानी रुपए बढ़ाने पर उसका लाभ भी बढ़ गया। तो लाभ यहां प्रतिशत में कितना बढ़ा? तो प्रतिशत में लाभ बढ़ा है 5% का, और 5% का मान कितना दिया गया है? 20। तो यहां से 1% का जो मान निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा? 4 रुपए। अब हमें पता है कि क्रय मूल्य जो होता है वो प्रतिशत में हमेशा 100% होता है। 1% का मान पता है, 100% का मान निकल के आ जाएगा 400 रुपए। यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में कहा गया है कमर ने 980 रुपए में 18 खिलौने बेचे, जिससे उसे 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आइए ध्यान देते हैं, यदि हानि का यह प्रश्न है तो हमें हानि का फार्मूला पता होना चाहिए। हानि का फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। अब यहां पे कहा गया 18 खिलौने बेचे, तो 18 खिलौने अगर बेचे तो 18 एसपी हो जाएगा। और जब 18 उसने बेचे हैं तो 18 वो खरीद कर भी लाया होगा, तो 18 सीपी। प्रश्न में कहा गया जो हानि हो रही है 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर हो रही है। तो हानि जो है वो 4 खिलौनों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो जो फार्मूला है सेम लिख देंगे, निशान वही रहेंगे। अब सीपी को एक तरफ और एसपी को एक तरफ कर लेंगे। तो ये ध्यान देंगे, एसपी इधर माइनस का है तो इधर आएगा प्लस का। तो 18 एसपी बराबर 4 इधर प्लस का उधर आएगा माइनस में घट जाएगा, तो 14 सीपी। यहाँ पे रेशियो बनाएंगे तो एसपी रेशियो सीपी बराबर कितना हो जाएगा? 2 से कटकर 7 अनुपात में 9 आ जाएगा। यहां पे अगर हम बात करें तो विक्रय मूल्य कितना है? 7 है। क्वेश्चन में 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो दिया गया है वो 980 दिया गया है। तो 7 का जो मान है वो 980 है, 80 रुपए। एक का मान यहां से निकालेंगे तो 140 रुपए है। हमें प्रश्न में विक्रय मूल्य नहीं पूछा गया, पूछा क्या गया? क्रय मूल्य। तो ये क्रय मूल्य कितना है? 9। तो एक का मान 140, तो 9 के लिए 9 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से लिख देंगे 9 यूनिट का मान 140 गुणा में 9। हमसे प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो ये 9 जो है सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य है, यानी 18 वस्तुओं का। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो 18 से क्या कर देंगे यहां पर? भाग। तो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। 2 बार में कटेगा और 2 से ये 70 बार में कट जाएगा। 70 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य है। काफी बेहतरीन प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न की तरफ। कहा गया है एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जा रही है। यदि वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों में 100 रुपए की कमी कर दी जाती है तो लाभ 4% अधिक हो जाता है। यानी 4% लाभ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो ध्यान देंगे, हमें जब यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं बताया गया है, पूछा गया है, तो क्या करेंगे? मानकर हल कर लेंगे। तो लिखेंगे माना क्रय मूल्य बराबर 100x। अब प्रश्न में बताया गया कि 20% लाभ पर बेची जा रही है, तो 100 की सामान अगर 20 का लाभ लेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120x। अब कहा गया दोनों में 100 रुपए की कमी करें, तो क्रय मूल्य में भी 100 रुपए की कमी कर देंगे, 100x माइनस में 100, और यहां विक्रय मूल्य में भी 100 रुपए की कमी कर देने पर तो यहां पर भी कमी कर देंगे। अब कहा गया यहाँ पर लाभ 4% बढ़ जाता है। पहले लाभ हो रहा था 20% का, 4 बढ़कर कितना? 120% का। तो यहाँ पे आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस में लाभ प्रतिशत बटे में 100। अगर यह फार्मूला आपको पता है तो इस प्रश्न को बहुत ही जल्दी हल कर सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा में 124 बटे में 100। 124 क्यों? 100 प्लस लाभ, पहले 4 20 का हो रहा था, 4 का, तो 4 और 20 मिलाकर 24, यानी 24 का लाभ। तो इनको जोड़ लेंगे तो 124। इस प्रकार से ध्यान दें, यहां से जब 100 कॉमन करेंगे तो बाहर आ जाएगा। 100 से ये 100 कट जाएंगे तो 124,
यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा क्योंकि हमने यहाँ से 100 कॉमन करके काट दिया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 120x माइनस में 100, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 124x हो जाएगा और इसमें गुणा कराएंगे तो 124 हो जाएगा। तो x वाले एक तरफ कर लेंगे, बिना x वाले एक तरफ, तो 124x माइनस में 120x बराबर, यहाँ पे 124 माइनस के लिखे हुए हैं, उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 124 माइनस में 100। यहाँ पे जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 4x, और 4x बराबर 24। तो x का मान निकालेंगे तो 4 से काट लेंगे, x बराबर कितना 6। तो x बराबर 6 ये हमारा आंसर नहीं है, हमसे क्रयमूल्य पूछा गया तो क्रयमूल्य हमने कितना माना है 100x। x का मान यहाँ पे रख देंगे तो यही हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 600 रुपए।